सती के आत्मदाह के बाद समस्त ब्रह्मांड शोक में डूब गया था। भगवान शिव ने संसार से विरक्ति धारण कर समाधि ले ली थी, परंतु आदिशक्ति अमर हैं। उन्होंने वचन दिया था कि वे पुनः जन्म लेंगी और शिव से पुनर्मिलन करके सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करेंगी। यही वचन समय के साथ पूर्ण हुआ। हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेना ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शक्ति उनके घर कन्या रूप में अवतरित हुईं। इस कन्या के जन्म पर आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और पर्वतराज के घर उत्सव छा गया। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की ओर आकृष्ट थीं। वे मिट्टी से शिवलिंग बनातीं, उन पर फूल चढ़ातीं और उनका ध्यान करतीं। उनके हृदय में शिव ही सर्वस्व थे। उधर असुर ताड़कासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया हुआ था। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध संभव होगा। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि शिव तो समाधि में लीन थे। उन्होंने पार्वती को प्रेरित किया कि वह कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करें। पार्वती ने अपने पिता हिमवान से अनुमति ली और घोर तप आरंभ किया। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्तों का भी त्याग कर केवल वायु पर निर्भर हो गईं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि तक विस्मित हो उठे। देवताओं ने शिव को समाधि से जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, जिससे शिव की समाधि भंग हुई। शिव की तीसरी आंख खुल गई और उसकी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। देवगण निराश हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या अडिग रही। शिव ने पार्वती की निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के वेश में पार्वती के सामने आए और बोले कि तुम उस भस्मधारी योगी को क्यों चाहती हो? वह श्मशान में रहता है, सांप पहनता है और निर्धन है। पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वे साधारण योगी नहीं हैं, वे ही जगत के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त मेरा कोई आराध्य नहीं है। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने पार्वती को वरण किया और उनके विवाह का समय निश्चित हुआ। जैसे ही यह समाचार फैला, समस्त ब्रह्मांड आनंद में भर गया। हिमालय के घर में उत्सव की तैयारियां होने लगीं। देवता, ऋषि और अप्सराएं विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। विवाह के दिन जब शिव बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। वे सर्पों के आभूषण पहने थे, शरीर पर भस्म लगी थी, मुंडमाल धारण किए थे और उनके साथ भूत प्रेत तथा गणों की विशाल सेना थी। यह दृश्य देखकर रानी मेना भयभीत हो गईं। उन्हें चिंता हुई कि इतनी भयानक वेशभूषा वाला योगी उनकी कोमल पुत्री के लिए कैसे योग्य हो सकता है। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि शिव केवल बाहर से भिन्न दिखते हैं, भीतर से वे ब्रह्मांड के स्वामी, करुणा के सागर और सबसे श्रेष्ठ वर हैं। यह सुनकर मेना का भय दूर हुआ और उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। वेद मंत्रों की गूंज और देवताओं की उपस्थिति में विवाह संस्कार आरंभ हुआ। ब्रह्मा ने विधि विधान किए, विष्णु ने पार्वती का कन्यादान किया और शिव ने पार्वती का हाथ थामकर सप्तपदी पूरी की। समस्त देवताओं ने जयकार की, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और ऋषियों ने स्तोत्र गाए। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा का शाश्वत मिलन था। उनके मिलन से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ और देवताओं को विश्वास हो गया कि अब शिव के पुत्र के द्वारा ताड़कासुर का अंत अवश्य होगा।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली महानता भीतर छिपी होती है। सच्ची भक्ति और निष्ठा अंततः ईश्वर को भी प्रसन्न कर देती है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि शिव और शक्ति सदा अविभाज्य हैं। चेतना और ऊर्जा का संगम ही सृष्टि का आधार है।